क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर विश्वासियों से या विश्वासियों को टेस्ट देने के लिए कहता है? आपको मालूम है ये बात? कितनों को मालूम है? कितनों ने बाइबल में कभी पढ़ा है कि परमेश्वर चर्च के लोगों से कहता है कि टेस्ट दो और टेस्ट को पास भी करो? टेक ए टेस्ट एंड पास द टेस्ट। आपको ये बात मालूम है? और बाइबल में अलग अलग टेस्ट है। तो एक परीक्षा है जिसमें से हम सब गुजरते हैं, शिकायत भी करते हैं, बड़बड़ाते हैं और सबको कहते हैं प्रार्थना करो। हमें बाद में पता चलता है कि वो परीक्षा थी। उस परीक्षा की बात नहीं हो रही। परमेश्वर चर्च में रहने वाले लोगों से, और कोई शब्द नहीं है मेरे पास, चर्च में रहने वाले ही कहना पड़ेगा ना, जो चर्च में है, जो इतवार के दिन, संडे के दिन यहाँ पर इकट्ठा होते हैं या दूसरी जगहों पर इकट्ठा होते हैं, जो ये कहते हैं कि हम विश्वासी है, जो ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं या मानते हैं, उनसे परमेश्वर कहता है टेस्ट दो। बाइबल में पढ़ा है आपने? सिर्फ एक ही जन ने पढ़ा है। तो आज मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि आज के बाद आप ये ना कह सके कि हमने बाइबल में नहीं पढ़ा। कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय 5वां पद, 2 Corinthians chapter 13, आखिरी लास्ट चैप्टर, 5वां पद में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। क्या लिखा है? अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। और फिर कहता है अपने आप को जांचो। 2 बार पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा कुरिन्थुस में स्थित कलीसिया से कहता है, यानी वहां के विश्वासियों से कहता है कि अपने आप को परखो और फिर जांचो। तो अभी किससे बात हो रही है? मुझसे। इस पत्री को पढ़ने वाले लोगों से पवित्र आत्मा कहता है कि अपने आप को परखो और जांचो। क्या आप सचमुच विश्वास में हो? ये बाहर का कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, कोई इंसान नहीं कह रहा है, स्वयं परमेश्वर कह रहा है उन लोगों से जो ये दावा करते हैं या ऐसा मानते हैं कि मैं विश्वासी हूं। बहुत ही दिलचस्प बात है ना ये। ऐसा झटका हमने कभी सोचा नहीं था। मुझसे और आपसे परमेश्वर कहता है कि खुद जांचो, खुद परखो। अभी हमारे काफी सारे बच्चों ने परीक्षा दी है 12वीं पास करने के बाद, है ना राघव? एंट्रेंस एग्जाम्स दिए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए और आईपी यूनिवर्सिटी और या प्रोफेशनल स्टडीज के लिए। काफ़ी सारे टेस्ट दिए हैं और उसका रिजल्ट भी आएगा, परिणाम निकलेगा। उसके बाद क्या होगा? किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ये टेस्ट जो है, इसका नतीजा पाने के बाद आपको किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके लिए नहीं है, उससे भी ज़्यादा गंभीर बात के लिए है। ये अनंत जीवन से संबंध रखता है। चर्च में रहकर हम क्या करते हैं? नवी नवी बोलियां बोलते हैं। मरकुस 16वां अध्याय में जो विश्वास करेगा उसमें ये चिन्ह पाए जाएंगे, वो नई नई भाषाएं बोलेंगे, है ना? तो हम नई नई बातें बोलते हैं, हम चर्च की भाषा सीख लेते हैं, है ना?
मैं सही बोल रहा हूँ? चर्च में रहकर हम चर्च की भाषा सीख लेते हैं और चर्च की भाषा बोलना शुरू करते हैं। हमारे मुंह से हालेलुया निकलता है ना, प्रेज द लॉर्ड हम बोलते हैं, और क्या क्या है जो भी हम बोलते हैं, वचन की बातें हम बोलना शुरू करते हैं। लेकिन क्या हम विश्वास में हैं? क्या हमने सचमुच उद्धार पाया है? परमेश्वर कहता है खुद जांचो, खुद परखो। और परखने के बाद क्या आपको ये मालूम चल जाता है, जो 6वें पद में होना चाहिए, नहीं 5वें पद में ही है, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? क्या आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर यीशु मसीह है? आपको पता चल जाता है, यहां बैठ के नहीं, क्योंकि हफ्ते में 2-3 घंटे के लिए हम यहां आते हैं, यहां बैठते समय की बात नहीं हो रही है। जब आप इस जगह से बाहर हो, सोमवार से लेके शनिवार तक, उस समय क्या आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर यीशु मसीह है? आपको सबसे पहले कहा परीक्षा देने के लिए, और इस परीक्षा में आपको पास होना है। अगर हो गए हैं तो आपको पता है कि आपके अंदर यीशु मसीह है। अगर आपको पता लगता है कि यीशु मसीह नहीं है तो आप परीक्षा में फेल हो गए। और ये जो बातें मैं आपको कह रहा हूं, ये पत्री कब लिखी गई थी? साल आपको याद नहीं हो, पता नहीं होगा, बट आप कह रहे हैं, आपने सही कहा, किसी ने कहा ना 2000 साल पहले ऐसा कुछ। तो हम थोड़ा सा और ठीक तरह से मालूम कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं ये पत्री एडी 33 और 100 के बीच में लिखी गई है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि यीशु मसीह एडी 33 के आसपास क्रूस पे अपना जीवन दिया था, उस समय के बाद की बात है। और हमें ये भी मालूम है कि सारी पत्रियां एडी 100 से पहले खत्म लिखी गई थी। इसलिए यानी पहली शताब्दी की कलीसियाओं से बात करते हुए, शुरुआत की कलीसिया में क्या खासियत है, जरा दिमाग में जोर लगाइए। उस समय की कलीसियाओं में क्या क्या पाया गया होगा हमारे आज की 21वीं सदी की कलीसियाओं की तुलना में? क्या फर्क रहा होगा उन कलीसियाओं में? आप बताइए। एक तो एयर कंडीशन नहीं था है ना, जब हम इकट्ठा होते हैं, है ना, और फैन नहीं थे उनके पास, बिजली नहीं थी, ठीक है। और क्या है, ये तो मैं फिजिकल चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। और क्या, बाइबल लिखित रूप में नहीं थी, ठीक है। और क्या है, बट इन उन उस जमाने की कलीसिया में कुछ खूबसूरत बातें थी। सोचिए, आपने जो अभी कहा ना कि बाइबल नहीं थी, उसी में वो बात छुपी हुई है। क्या? ओके, वो पवित्र शास्त्र की बातें याद रखते थे, वो भी ठीक है। थोड़ा सा और सोचिए। ओके, इकट्ठा होने की लालसा रहती थी, ठीक है। तो एडी 33 से लेके एडी वैसे प्रकाशित हुआ कि एडी 95 में लिखी गई थी। तो उस समय तक कलीसिया में और क्या खास बातें रही होगी? उस कलीसिया में पास्टर जेम्स नहीं थे ना सिखाने के लिए। पक्का कहने का मतलब क्या है? क्या? ओके, तो उनके बीच में ऐसे लोग भी थे जो यीशु मसीह के चेले थे, जैसे पतरस, यूहन्ना और पौल, जिन्होंने यीशु मसीह को देखा, जिनकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई थी, है ना, दमस्कस की ओर जा रहा था, याद है ना। तो उस जमाने के चर्च के लोगों ने उन चेलों से सीखा जो यीशु मसीह के साथ थे। एक तो यीशु मसीह ने जो कुछ भी सिखाया, उन्होंने सीखा, उन्होंने फिर उस जमाने के विश्वासियों को सिखाया। उनके पास ट्रांसलेटेड बाइबल नहीं थी, उनको डायरेक्ट टीचिंग मिली है। नया नियम की ज्यादातर पत्रियां या पुस्तकें किसने लिखी है?
पौलुस ने, उन लोगों ने पौलुस से सुना है, यानी पौलुस को परमेश्वर की ओर से प्रकाश मिला, पौलुस ने बताया। तो जैसे अंताकिया की कलीसिया है, एफेसस की कलीसिया है, कुरिन्थुस में जो कलीसिया है, इन सबको फर्स्ट हैंड, जैसे हम बोलते हैं ना, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिली है। उनको गूगल में सर्च करने की जरूरत नहीं थी कि इसका क्या मतलब होगा। आज हमें कंकोर्डेंस में और रेफरेंस बुक्स में देखना पड़ता है कि उस जमाने में 2000 साल पहले इस अतिशयोक्ति या इस अलंकार वाक्य का क्या मतलब रहा होगा। जब ऐसा कोई कहता था या लिखता था, उसका क्या मतलब होता था, हमें देखना पड़ता है। क्योंकि आज हम ऐसी बातों को अपनी बातचीत में नहीं प्रयोग करते, लेकिन उस ज़माने के हमें देखना पड़ता है। उस ज़माने के लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह की बातें करते थे। हमें ट्रांसलेशन की दिक्कत नहीं है, उनको नहीं थी, हमें है। क्योंकि ये बाइबल यूनानी भाषा में लिखी गई थी, नया नियम, और आज हम हिंदी में पढ़ रहे हैं या अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। उस जमाने की कलीसिया से बात करते हुए जब आप प्रकाशित वाक्य में जाते हैं, तो सबसे पहले 7 कलीसियाओं के, यानी 7 युग की कलीसियाओं से बात होती है। उसमें जो 7वीं कलीसिया है वो हमारे इस समय की कलीसिया है, लेकिन उस समय की पहली कलीसिया वो है इफिसुस की कलीसिया। जब प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय में आप जाते हैं, वहाँ पे सबसे पहले यीशु मसीह बात करता है इफिसुस की कलीसिया से। ही स्पीक्स टू द चर्च ऑफ इफिशियंस, या एफेसस नगर में, शहर में जो कलीसिया है, उससे बात करते हुए परमेश्वर उनको शाबाशी देता है बहुत सारी बातों को लेके। पढ़ लेना, कभी समय निकाल के पढ़ना, कि मैं जानता हूं तुम्हारे कामों को, जानता हूं तुम्हारे परिश्रम को, जानता हूं तुम्हारे धीरज को, जानता हूं, और तुम बहुत सारी गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते। शाबाशी को मिलती है, लेकिन कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध ये एक बात कहनी है। वो क्या है? तुम में पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। पहली शताब्दी में ये हो रहा था, जबकि उनको, जैसे मैंने कहा ना, कि डायरेक्ट टीचिंग मिली थी। उन लोगों से टीचिंग, शिक्षा मिली थी जिन्होंने यीशु मसीह को देखा है, जो यीशु मसीह के संग संग चले हैं। उसके बावजूद यीशु मसीह स्वयं कहता है उन विश्वासियों से कि तुम में पहले जैसा प्रेम नहीं है। तो ये सीरियस बात है ना। आज 2000 साल बाद हमसे भी परमेश्वर यही बात कहता है कि अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम में यीशु मसीह है? यदि तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो तुम टेस्ट में फेल हो गए हो। इसका क्या मतलब है? अगर मैं आपसे, इसलिए मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, क्योंकि ये आपको खुद को पता होना चाहिए। पास्टर से जाके टेस्ट करवाने के लिए नहीं कहा है ना, कि पास्टर टेस्ट करके बताएंगे कि हाँ आप में है, आप में नहीं है, आप में है नहीं। ये आपको पता होना चाहिए। और यहां बैठ के नहीं, यहां बैठ के आपको 100% लगेगा कि आपके अंदर यीशु मसीह है। यहां बैठ के देखने के लिए नहीं कहा, क्योंकि कारण यह है कि आज के जो अंग्रेजी में बोलते ना ट्रेंड, अरे शुरुआत में भी ऐसे ही था। कभी यूट्यूब में देखना, किसी भी चर्च में लोगों की कमी नहीं है। हमारे देश की बात करें या विदेशों की बात करें, किसी भी चर्च को देखो, चर्च में लोगों की कमी नहीं है। चर्च में भीड़ की भीड़ लग जाती है। फिर क्या शिकायत है? यही शिकायत है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर कहता है कि टेस्ट करो, जांचो, परखो अपने आप को।
ये काम परमेश्वर ने लीडर्स को नहीं दिया कि विश्वासियों को परखो। लीडर्स को भी चाहिए कि वो खुद को परखे। क्या तुम विश्वास में हो? क्या तुम्हारा विश्वास सच्चा है? आर यू रियली इन द फेथ? ये है टेस्ट। अगर आपने विश्वास किया है, अगर आपने, क्योंकि आज अगर मैं आपसे इंडिविजुअली पूछूं तो आप कहेंगे हाँ जी मैंने मान लिया, मैंने माना कि मैं पापी था या मैं पापिन थी और यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे लिए अपना जीवन दिया। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप ये भी बता सकेंगे कि कौन से सन में, कौन से तारीख, कहाँ बैठ के आपने ये किया था। हो सकता है आप ये भी बता सके मैंने ऐसा किया था, एक दिन मुझे समझ आया था कि मैं पापी हूँ, और एक दिन उस समय मुझे ये भी समझ आया कि यीशु मसीह ने मुझे पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया। और मैं उस समय वहाँ बैठकर या जैसे भी खड़े होकर मैंने मान लिया था कि यीशु आज से तू मेरा प्रभु है। मैंने हृदय में विश्वास किया था कि यीशु मसीह ने मेरे लिए काम किया। वो 3 दिन और 3 रात उस मृतक अवस्था में रहा, फिर जी उठा, और उसी यीशु को मैंने अपना प्रभु माना। आपको तारीख और समय और उसके बाद क्या क्या हुआ हो सकता है याद हो, लेकिन आज मैं आपको एक झटका देने वाली बात बताने जा रहा हूं जो कई बार पहले भी कह चुका हूं। अगर आपने ऐसा किया है, अगर शब्द मैंने जोड़ा है आपकी, आप ये कहते हैं कि हाँ जी मैंने ऐसा किया है, एक दिन 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले या 30 साल पहले, क्योंकि 1900 कब से हम 95 से हम हैं यहाँ पे, है ना, तो कितने साल हो गए? 30 साल हो गए ना, 30 के आसपास हो गए। तो आप कहेंगे कि मैं तो 30 साल पहले किया था। ओके, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है आप कहें कि मैं 20 साल पहले किया था, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, एक ज़रूरी बात। और इस बात को फिर से मैं कहता हूँ, अपने जहन में, अपने मन में अच्छी तरह से नोट कर लेना, और अपने नोटबुक्स में भी लिख लेना। और ये जो पद हम पढ़ रहे थे ना, अगर आपके पास हाइलाइटर है तो इसको हाईलाइट कर लेना, 5 पद को 2 कोरिन्थियंस 13 में, या आपके पास पेन है तो उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना, दोबारा आपको पढ़ना चाहिए। इसमें लिखा ना कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, और अपने आप को जांचो क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। तो अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, और क्या तुम नहीं जानते, इस बात को हाईलाइट कर लेना, बार बार पढ़ लेना। और मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, अगर आपने आज से 1 साल, 2 साल या 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले एक दिन इस सत्य को माना है तो आपके जीवन में दिखाई देगा। आप लगातार उसी यीशु मसीह पर भरोसा रखते हुए अपना जीवन जिएंगे। और आपसे अब दूसरा सवाल पूछता हूं, विश्वास करने से पहले क्या आता है? आपने कहा कि हाँ जी हमने विश्वास किया, आप बाइबल पढ़ते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। विश्वास करने से पहले एक और काम होता है, उस काम के बिना आप विश्वास कर ही नहीं सकते। सुनना जरूरी है, लेकिन सुनने के बाद क्या होता है? सोचिए सोचिए, क्या? ओके, कन्फेशन सही है, लेकिन सुनने के बाद कुछ होता है, कन्विक्शन आता है, और तब क्या होता है? मन फिराना, मन को फिराना, व्यर्थ की बातों की ओर से मन को परमेश्वर की ओर फिराना। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? रिपेंटेंस, चेंजिंग ऑफ हार्ट। अपने हृदय की बातों को, अपनी मन के विचारों को बदलना, और अपने गलत विश्वासों को बदलना। तो विश्वास करने से पहले मन में परिवर्तन आता है। आप जिसको साधारण भाषा में बोलते हैं ना, दकिया न्यूसी बातों को पीछे करके परमेश्वर की बातों को मान लेते हैं, तब आप कह सकते हैं कि आपने विश्वास किया। अगर आपने ऐसा मन फिराया है उस समय, चाहे वो 5 साल 10 साल पहले की बात हो, तो आप लगातार अपने जीवन में मन फिराते रहेंगे, क्योंकि उस समय आपने सिर्फ एक बात को लेकर मन फिराया, एक बात को लेकर विश्वास किया कि उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, नजात के लिए सिर्फ यीशु मसीह ही रास्ता है।
सिर्फ रास्ता ही नहीं, हकीकत में यीशु मसीह ही मुक्ति है। ये बात आपको मालूम है ना? 100% मालूम है। क्योंकि अभी आपने एक गीत गाया शुरुआत में, सबसे पहले गीत में क्या गाया आपने? जिसने हमको बनाया वो ही हमारा, सिर्फ वर्शिप टीम को याद है, गाना गाया भूल गए, है ना? जिसने बनाया है हमको वो है हमारा उद्धार। आपने यही गाया था ना? जिसने हमें बनाया वो ही हमारा उद्धार है। यीशु मसीह जब मनुष्य के रूप में जन्म लिया और जब 8 दिन के थे, यीशु मसीह को यरूशलेम के मंदिर में या देवालय में या टेम्पल में परमेश्वर के सामने पेश करने के लिए लाया। उस समय सिमियन नाम का एक भविष्यवक्ता था, उसने यीशु मसीह को अपने हाथ में उठाया। लूका का सुसमाचार का 2 अध्याय का 30वां पद में मिलेगा आपको। और सिमेन ने या साइमन ने यीशु मसीह को अपने हाथ में उठा के क्या कहा? अब हे परमेश्वर, अपने दास को शांति के साथ विदा कर दे। लेट योर सर्वेंट गो इन पीस बिकॉज आई हैव सीन योर, क्योंकि मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है। आई हैव सीन योर सैल्वेशन। तो सैल्वेशन कौन है? यीशु मसीह है। हमारे दिमागों में क्या आता है कि सैल्वेशन एक प्रक्रिया है या एक स्थिति है जिसमें हम प्रवेश करते हैं। वो सही है, लेकिन वहां तक सीमित नहीं है सैल्वेशन। सैल्वेशन खुद यीशु मसीह का नाम भी है, वो स्वयं सैल्वेशन है। तो आपने मान लिया, मैंने मान लिया, तो उस समय से लेके बहुत सारी बातों में अब तक हम मन फिरा चुके होंगे। अगर नहीं हुआ तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। इसका मतलब फिर मैंने उस समय ठीक से मन नहीं फिराया था, उस समय मैं जोश में हाँ कर दिया था, इमोशन में आके मैंने कहा था कि हाँ यीशु। नहीं, आपने मन की गहराई से नहीं किया। क्योंकि अगर आप उस समय अपने मन फिराया है तो उस दिन से लेके, उस समय से लेके आज तक जितने भी साल बीत गए हो, आप बहुत सारी बातों में मन फिरा चुके होते। बहुत सारी बातों में आप यीशु मसीह पर विश्वास किए होते। यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब क्या है? यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करने का मतलब क्या है? यीशु मसीह की बातों के अनुसार आपने अपने पुराने विचारों को बदलकर नए विचारों के अनुसार चलना शुरू किया होता। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हो सकता है कि आपने मन ना फिराया हो सकता है कि आपने विश्वास नहीं किया हो। इसलिए इस जांच को लेके कहते हैं कि क्या तुम्हें पता लग जाता है कि तुम में यीशु मसीह है? अगर नहीं पता लगता तो तुम टेस्ट में फेल हो गए हो। कितने साल हो गए? कितने साल पहले की बात आप कह रहे हैं कि हाँ जी मैंने यीशु मसीह में विश्वास किया? उस समय से काउंटिंग करना शुरू कीजिए। कितने साल हो गए? 5 साल, 10 साल, 15 साल? और इस 10 साल में या 15 साल में, छोड़ दीजिए 5 साल या 1 साल में, कितना परिवर्तन आया? कितनी बातों में आपने अपने पुराने विचारों को पीछे करके यीशु मसीह के विचारों के अनुसार चलना शुरू किया? अगर आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी 2-3 बातों में मैंने किया है, तो आप पास हो गए। अगर एक ही बात में आपके चाल चलन में परिवर्तन नहीं है, आपके विचारों में, आपके बातचीत में परिवर्तन नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत है कि क्या वाकई में मेरा उद्धार हो गया है? आप चर्च में जरूर है, बट यू मे नॉट बी सेव्ड। आप इमोशंस में या भावनाओं में चल रहे हैं। क्योंकि जिसने मन फिराया है उसके जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है, खुद को दिखाई देता है। दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं। और यह साधारण बात मैं आपको कह रहा हूं। इस तरह की बातें सुन के लोग कहते हैं ये बहुत गहराई की बात। नहीं, ये साधारण बात है। बाइबल में जितनी भी शिक्षा पाई जाती है वो साधारण बातें हैं। बाइबल में कोई डीप टीचिंग नहीं है जो लोग दावा करते हैं ना ये बहुत गहरी बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि बाइबल में परमेश्वर ने मना किया है जिन बातों के लिए लोग कहते हैं ना कि गहराई, उसके पीछे मत भागना, वो आपको नीचे को ले जाएगा। यीशु मसीह साधारण बातें करता है बाइबल में। ऐसी बातें की ना जो लोगों को समझ आती थी।
तो यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने के बाद प्रेरितों के द्वारा जो टीचिंग हमें मिलती है वो भी साधारण तरीके से समझ आने वाली बातें हैं, बहुत कठिन बातें नहीं हैं। चर्च से प्रभु ने अपनी कलीसिया से कहा, जांचो अपने आप को, परखो अपने आप को और देखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं, और खुद की ग्रेडिंग करो, यस या नो। क्योंकि इस कलीसिया के बारे में आपको मालूम है, हिस्ट्री मालूम है ना, चर्च से जिनको मालूम है कि पौलुस जब कुरिन्थुस में पहुंचा, ये आपको मिलेगा प्रेरितों के कामों के 18वें अध्याय में, तो नोट कर लेना, लिख लेना, बाद में पढ़ लेना। इस 18वें अध्याय में आपको पढ़ने को मिलेगा, वहां जाके प्रचार किया, बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया, फिर उनके बीच में रहकर 1.5 साल 18 महीने शिक्षा दी। किसने शिक्षा दी चर्च को? पौलुस ने। कहां से मिली शिक्षा पौलुस को? स्वयं यीशु मसीह से। बाद में ये बातें लिखी गई है। उस समय कुरिन्थुस में बैठकर विश्वासियों ने पहली बार नया जीवन की चाल कैसे चलनी है पौलुस से सीखा। बाइबल से नहीं सीखा, क्योंकि नया नियम की पुस्तकें लिखी नहीं गई थी। तो पौलुस ने सुना परमेश्वर से और उनको समझाया। 1.5 साल उनके बीच में मेहनत करी, उसके बाद पौलुस चला गया। 18-19 अध्यायों को पढ़ लेना, पता चलेगा वो इफिसुस की ओर चला गया। और इस पत्री को लिखते समय पौलुस, अब आप जाइए पहला अध्याय को जरा पढ़िए, पहला वर्ष को पढ़िए 13वां अध्याय का। आपको क्या देखने को, क्या सुनने को मिलता है? पौलुस कहता है कि अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूं। मैं अभी आया नहीं, आने वाला हूं। पहली बार उनके बीच में रहा, उन लोगों ने विश्वास किया, उनको शिक्षा दी, 1.5 साल तक शिक्षा देता रहा, उसके बाद वो चला गया। दूसरी बार आया, उनको डांट मिली बहुत सारी बातों को लेके, और कुरिन्थुस स्थित कलीसिया के नाम लिखी गई इस पत्री में पहला अध्याय से, पहली पत्री के पहले अध्याय से आप पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि आप में से काफी लोगों ने इस पत्री को पढ़ा है। आपको क्या दिखाई देता है? इस कलीसिया में बहुत सारी समस्याएं थी। आप लोग यही है ना, सुन रहे हैं ना? सुना, मेरी आवाज पहुंच रही है आपके तक? इस कलीसिया में बहुत सारी समस्याएं थी। कुरिन्थुस में जो कलीसिया थी, उन समस्याओं को लेके वो पहला अध्याय से लिखना शुरू करता है। इस कलीसिया में एक तरफ पवित्र आत्मा काम करता रहा। इस कलीसिया के लोग पवित्र आत्मा के वरदानों में चलते रहे, यानी अन्य भाषा में बोलना, उसका अनुवाद करना, भविष्यवाणियां करना, चंगाइयां भी होती थी, चमत्कार भी होते थे। बल्कि मुझे कहना चाहिए कि इन कलीसियाओं में, क्योंकि कुरिन्थुस में बहुत सारी लोकल चर्चेस थी, उन सबको इकट्ठा करके एक कलीसिया के रूप में परमेश्वर देखता है और उनसे बात करता है। तो कुरिन्थुस शहर में स्थित लोकल चर्चेस में ये सारे काम होते थे। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता था? कुरिन्थुस शहर के चर्चेस में विश्वासी भी थे और ऐसे लोग भी थे जो अपने आप को विश्वासी कहते थे लेकिन थे नहीं। विश्वासियों की भाषा बोलने वाले अविश्वासी उन कलीसियाओं में भरे पड़े थे, और अविश्वासी लोग जो विश्वासी नहीं थे कैसे चलते थे? वचन के अनुसार तो चल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे। जो विश्वास नहीं करते वो आत्मिक रीति से चल ही नहीं सकते। तो उनके चाल चलन में क्या पाया जाता है? दुनिया की बातें। दूसरी तरफ जो विश्वासी थे, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनका चाल चलन कैसे था? आपने पत्री पढ़ी है ना, कुरिन्थियों की पत्री कम से कम एक बार तो पढ़ी है, तो बताइए उनके चाल चलन के बारे में एक टिप्पणी दीजिए। विश्वासियों की बात, अविश्वासियों के बारे में मैंने बताया। वहां के विश्वासी लोग किस तरह के थे, उनका चाल चलन कैसा था? उन अविश्वासियों की तरह जो चर्च में थे। इसलिए तो उनको ये पवित्र आत्मा को ये पत्री लिखवाने की जरूरत पड़ी। अगर वो वचन के अनुसार चल रहे होते पूरी तरह से, तो उनको ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस चर्च में
विश्वासियों से ज़्यादा, या उन चर्चेस में विश्वासियों से ज़्यादा अविश्वासी थे, इसलिए सारी समस्याएं हो रही थी। और विश्वासी जो थे अपने पुराने चाल चलन में चल रहे थे। उनके पास बाइबल उस समय तक पूरी बाइबल नहीं थी, नया नियम मेरा मतलब, लेकिन कुरिन्थुस में कम से कम कुरिन्थियों की पत्री तो पहुंची थी ना। पौलुस ने कहा मैं तीसरी बार आ रहा हूं, पहले शिक्षा मिली थी, फिर पत्री के रूप में उन शिक्षाओं को फिर से दोहराई गई थी, डांट भी पड़ी थी उन पर। प्रॉब्लम क्या हो रही थी चर्च में? लोगों के पास बाइबल थी, आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ, बाइबल है, चर्च में टीचिंग भी है, यूट्यूब में टीचिंग्स है, सब कुछ है, सब कुछ सुनते भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है विश्वासियों में? वो अविश्वासियों की नकल करते हैं। सिर्फ बाहर के नहीं, अंदर के, चर्च के अंदर जो अविश्वासी है उनकी तरह चलना आसान है। इसलिए परमेश्वर ने कहा चलो, सारी बातें सुनाने के बाद परमेश्वर ने क्या कहा? टेक ए टेस्ट, तेरी सारी, तुम लोगों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। एक परीक्षा ले लो, एक परीक्षा दो और खुद ग्रेडिंग करो, तुम्हें पता चलेगा तुम विश्वास में हो कि नहीं। विश्वासियों की भाषा बोलना काफी नहीं है, या चर्च की भाषा बोलना काफी नहीं है। देखो क्या वाकई में तुम विश्वासी हो, क्योंकि अगर हमने विश्वास किया है तो दिन प्रतिदिन हम में परिवर्तन आएगा। जैसे हम 15 साल पहले चलते थे वैसे आज हम नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम धीरे धीरे दिन प्रतिदिन अपने विश्वास को नया बनाते जा रहे हैं। हम पुराने विश्वासों को जो वचन के अनुसार नहीं है पीछे धकेल के हम नए विश्वास में आएंगे। वो परिवर्तन हम में यदि दिखाई नहीं दे रहा है तो हमें एक क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। क्या वाकई में मैंने विश्वास किया था? क्या मसीह मुझ में है? मेरे चाल चलन में दिखाई देता है? मैं चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, संडे के दिन की बात नहीं कर रहा हूं आपसे। संडे के दिन सारे मसीह दिखते हैं, है ना, मैं भी हूं उसमें। हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं? मुस्कुराते हुए, हाथ मिलाते हैं, 32 दांत दिखाई देते हैं, पता चलता है कि क्लोजअप इस्तेमाल कर रहा है, पता चल जाता है ना। हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, हालचाल पूछते हैं, बर्थडे तो मिठाई भी बांटते हैं, खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं हम। हमें ऐसा लगता है कि हम एक अच्छा मसीही परिवार है, ऐसा लगता है ना। यहाँ से निकलने के बाद क्या करते हैं हम? सबको पता है, मुझे अपने बारे में पता है और आपको अपने बारे में पता है। आप घर में कैसे रहते हैं, घर के बाहर ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस में क्या कैसे रहते हैं, बिजनेस करने वाले बिजनेस में क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, स्कूल कॉलेज जाने वाले क्या करते हैं, आपको पता है। वहां पर दूसरों से बात करते हुए, दूसरों के बीच में रहकर उनके साथ व्यवहार करते हुए आपको ये एहसास रहता है कि मेरे अंदर मसीहा है। अंदर रह के आपको कोई बीच बीच में टोकता है? गलती करने के बाद आपको एकदम एहसास होता है कि मैंने गलती करी, और आप उस गलती को मान लेते हैं। पाप करने के बाद तुरंत आपको पता चल जाता है कि मैंने पाप किया है, और आप उस पाप को मान लेते हैं। रुक जाइए, जब आप कहते हैं ना कि मैं मान लेता हूं, तो इसका मतलब यह है कि आप दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि पाप को मानने से पहले आपके अंदर एक परिवर्तन आता है। आप मन फिराता है, आप मान लेते हैं, प्रभु के साथ आप सहमत हो जाते हैं कि ये पाप है, मुझे करना नहीं चाहिए थे लेकिन मैंने किया। इसका मतलब आप दोबारा नहीं करेंगे, या दोबारा करने का चांसेस बहुत कम रहता है। धीरे धीरे वो जीरो हो जाता है। ये परिवर्तन यदि हमारे जीवन में नहीं है तो फिर से टेस्ट लेने की जरूरत है। और ये मैं आपको कैसे बता रहा हूं, कहां से बता रहा हूं? यहां पे पौलुस ने तो, या पवित्र आत्मा ने इस पत्री में सिर्फ इतना बोला, क्या तुम्हें मालूम है मसीह तुम्हारे अंदर है? तुम्हें पता चल जाता है, तुम्हें एहसास है? डू यू रियली फील क्राइस्ट इज इन यू इन योर डेली वॉक? इतना कह के पौलुस ने छोड़ दिया। लेकिन ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, जो आपके लिए नई बातें होंगी 21वीं सदी में, लेकिन पहली शताब्दी, शुरुआत की शताब्दियों में कलीसिया में इस तरह की टेस्ट लेने के लिए अगुवे कहते थे, लोगों को
बताया जाता था और लोग करते भी थे। मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, कोई गहराई की बात नहीं बता रहा हूं। हम में से हर एक को बीच बीच में ये टेस्ट देना चाहिए, जो ऐसा समझते हैं कि मैं विश्वासी हूं, और जिनको 100% यकीन हो गया है कि मैं विश्वासी हूं। आपको बार बार देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है। इस टेस्ट का डिटेल जो है एक और पत्री में है। यूहन्ना की पहली पत्री का पहला अध्याय में टेस्ट नंबर 1 है, बल्कि टेस्ट 2 भी उसी में है, लेकिन अभी पहला टेस्ट को देखते हैं। 5वें पद में टेस्ट यही है, 5वें पद में ही है। उसमें भी 5वें पद में ही था ना, तो याद करना आपके लिए आसान होगा। 13:5 और 1:5, ठीक है। वहां पे बताया गया संक्षिप्त में कि टेस्ट क्या है, टेस्ट का क्या नतीजा निकलेगा। आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर मसीहा है, और जब आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर मसीहा है तो आपने टेस्ट पास कर लिया। और जब आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर है ही नहीं, तो आप टेस्ट हार गए। तो दोबारा आपको इन बातों पर विचार करना चाहिए। किन बातों पर? सुसमाचार पर विचार करना चाहिए, ठीक है। यहां पे लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना। हम कौन? यूहन्ना और यूहन्ना के साथ जो प्रेरित है, उससे सुना। किससे? यीशु मसीह से। जो सुसमाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, कलीसिया से बात हो रही है ना? अविश्वासियों से बात नहीं हो रही है, कलीसिया से बात हो रही है। और यूहन्ना कहता है कि जो सुसमाचार या जो समाचार, क्योंकि जो समाचार हम परमेश्वर से सुनेंगे वो सुसमाचार ही होगा ना, कोई गंदा समाचार नहीं होगा, कोई गलत समाचार नहीं होगा। तो जो समाचार हमने उससे, परमेश्वर से, यीशु मसीह से सुना है, हम सुनाते हैं। पहली बार सुना रहे क्या? फिर दोबारा क्यों सुना रहे हैं? आप नोट कर लीजिए, कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय, 1 Corinthians chapter 15 कर जाके देख लेना। 15वां अध्याय के पहले पद में पौलुस कहता है कि जो सुसमाचार तुमने सुना है, मैं फिर से सुनाता हूं तुम्हें। क्यों भाई? कुरिन्थुस में मान लिया कि 100% मतलब सारे विश्वासी नहीं थे, लेकिन 50% तो विश्वासी थे ना उस चर्च में या उन चर्चेस में। फिर भी पौलुस कहता है कि जो सुसमाचार तुमने सुना है, जिस पर तुमने विश्वास किया है, जिस पर तुम चल रहे हो, मैं फिर से सुनाता हूं तुम्हें। आजकल हमें क्या चाहिए? मतलब आप लोगों की बात नहीं, नॉर्मली जो ट्रेंड है चर्चेस में, सबको क्या चाहिए? नई नई टीचिंग चाहिए, है ना? नई नई टीचिंग हम सुनना पसंद करते हैं। जैसे कि जो कुछ हमने सुना है, हमने पूरी तरह से अपने जीवन में लागू कर दिया हो। और बाइबल में क्या पैटर्न आप देखते हैं? बुनियादी बातों को रिपीट की जाती है। कोरिन्थुस में पौलुस पहुंचा था, ये आपको बाइबल में नहीं मिलेगा, AD 49 या 50 में, ठीक है। ये आपको गूगल में मिलेगा, सर्च करने से कहीं ना कहीं मिलेगा। मेरी स्टडी के अनुसार 49 या 50 AD में पहली बार पौलुस ने वहाँ प्रचार किया था। और ये पत्री जो है, दूसरी पत्री जिसमें से अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, ये AD 55 या 56 में, यानी वहाँ पर पहली यात्रा के बाद या उस शहर में रहने वाले लोगों को सुसमाचार सुनाने के बाद, उनको 1.5 साल शिक्षा देने के बाद, हम ये कह सकते हैं कि पौलुस पत्री लिख रहा है लगभग 3.5 साल बाद, ठीक है। और उनसे कहता है कि जो सुसमाचार मैंने उस समय सुनाया था, फिर से सुनाता हूं तुम्हें। तो बुनियादी बातों में वापस जाना जरूरी है। तो यहां पर वो कहता है कि जो सुसमाचार हमने उससे सुना, तुम्हें सुनाते हैं। और शब्द नहीं है, मैं बोल रहा हूं, कॉमा डाल रखा ना, उसके बाद क्या लिखा है? पढ़िए, वे यह है। और उस पर आपको हाईलाइट करना चाहिए, जो सुसमाचार हमने प्रभु से सुना है, तुम्हें फिर से सुनाता हूं, और वो ये है। क्या है वो? परमेश्वर
ज्योति है। क्या है वो समाचार? What is that news? God is light. उसमें हाईलाइट कीजिए, फिर हम वापस आएंगे अगले संडे, इसमें चर्चा करेंगे। सुसमाचार क्या है? कि परमेश्वर ज्योति है। उस है में हाईलाइट करना, ठीक है? गॉड इज लाइट, इसमें अंग्रेजी में। नंबर 1। नंबर 2, और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। तो किस में हाईलाइट करेंगे आप? कुछ भी। अंधकार में भी आप हाईलाइट करेंगे, लेकिन कुछ भी में थोड़ा सा ज्यादा कर लेना, क्योंकि जोर उस बात पर दिया जा रहा है, देयर इज नो डार्कनेस इन हिम एट ऑल, इंग्लिश में। समाचार क्या है? परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। इसमें टेस्ट का डिटेल है, खुलासा है। वहां पर आपको यह बताया गया था कि टेस्ट ले लो या टेस्ट दे दो। हम हिंदी में देते हैं ना टेस्ट, लेते नहीं, अंग्रेजी में लेते हैं। वी टेक ए टेस्ट एंड वी गिव ए टेस्ट हिंदी में, ठीक है? तो टेस्ट दे दो और नतीजा क्या निकलेगा? तुम्हारे अंदर मसीह है या नहीं है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा और खुलासा है, जो कि हम, हमारे पास समय कम है, तो अगले संडे हम करेंगे। तो फिलहाल हमें क्या देखना है, क्या विचार करना है? खुद को जांचना है, परखना है, क्या हम विश्वास में हैं या फिर सिर्फ चर्च में हैं? और ये परीक्षा, ये टेस्ट अनंत जीवन को लेके है। और अनंत जीवन क्या है? यूहन्ना का सुसमाचार में है उसका जवाब। ये टेस्ट अनंत जीवन को लेके है। आज प्रभु ने टेस्ट देने के लिए कहा है। अगले संडे हम और अध्ययन करेंगे। फिलहाल इस हफ्ते देखिए, आपके अपने जीवन को देखिए, आपको मसीहा दिखाई देता है अपने जीवन में? अभी यहाँ बैठ के मैं टेस्ट करने के लिए नहीं कहूँगा, घर जाके कीजिए और ईमानदार रहिए।